everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss some of the shortcut tricks for your calculation. अब ये स्क्वायरिंग के लिए भी है, स्क्वायर रूट्स वगैरह या मल्टीप्लिकेशन वगैरह अगर तुम लोग को करना है तो उसके लिए ट्रिक्स हैं जो मैं पर्सनली अभी यूज करती हूँ. कुछ तुम लोग को हेल्प करेगी, कहाँ पे अप्लाई करनी है कहाँ पे नहीं, वो सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में तुम लोग को बताते रहूंगी. सो सबसे पहले अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर अगर तुम लोग को करना है, तब उस केस में तो ये ट्रिक लाइक दिस इज द बेस्ट. ये तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. जैसे 25 स्क्वायर वैसे तो तुम सबको लर्न होगा कि इट्स 625, बट कैसे हम लोग को इजीली कैलकुलेट करना है अगर किसी को लर्न नहीं है तो 5 का स्क्वायर होता है 25. जस्ट राइट इट ओवर हियर. 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. सो 3 इंटू 2 इज 6, तो 625 हो गया. ठीक है. इन द सेम वे 65 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25. 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 7, तो 7 इंटू 6 इज 42. सो इसका स्क्वायर हो गया 4225. ठीक है. 95 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25. 9 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 10, सो 9 इंटू 10 90 हो गया. सो ये इसका स्क्वायर हो गया डायरेक्टली. देन 115 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 25. 11 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा. सो इसका स्क्वायर डायरेक्टली हो गया 13225. ठीक है. अब जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि 11 इंटू 12 डायरेक्टली 132, तो कैसे तुम कैलकुलेट इजिली कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. सो 2 इंटू 1 ये होता है 2. ठीक है. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. 1 इंटू 2 ये होगा 2 प्लस 1 इंटू 1 ये होगा 1, तो कितना आ गया 3. यहाँ पे पुट कर दिया. उसके बाद आगे के ये जो दो डिजिट्स है 1 इंटू 1 ये होता है 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना आ गया 132. ठीक है. उसके बाद है 22 इंटू 35. अब यहाँ पे अगेन 5 इंटू 2 ये होता है 10, बट यहाँ पे बिकॉज दो डिजिट्स है ना 10, तो हम क्या करेंगे जो पीछे वाला है उसको तो एज इट इज मैंने लिख दिया है, बट ये जो 1 है ये चला जाएगा हमारा. देन रिमाइंडर में मतलब इसको आगे ऐड करेंगे हम. ठीक है. तो उसके बाद 5 इंटू 2 ये होता है 10 प्लस अब अगेन 3 इंटू 2 ये होता है 6, और ये जो हमने कहा था 1 यहाँ पे बच गया था, इसको हम यहाँ पे फिर से ऐड अप कर देंगे. ठीक है. तो ये हो गया टोटल 17. अगेन जो पीछे वाला है वो तो यहीं पे रहने दो 7, और ये जो 1 है ये आगे चला जाएगा. ठीक है. अगेन 3 इंटू 2 होता है 6, 6 में ऐड कर दो, 6 प्लस 1 हो गया 7. अब इनिशियली मे भी तुम लोग को लग रहा हो कि जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि ये हमने लिख दिया एंड देन उसके बाद इस तरीके से हमने कर दिया, तो आंसर तो वैसे भी सेम ही आना है. यस, बट मुझे पर्सनली अब ये ट्रिक अच्छी लगती है बिकॉज आई एम यूज टू इट. तो अगर तुम लोग को एक बार आदत हो जाए तब तो तुम लोग के लिए बहुत ईजी होगा, बट इनिशियली तुम्हें लगेगा कि यार यही वाला सिस्टम हमारा सही है. तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. अगर तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डेफिनेटली तुम लोग को ये बहुत ज्यादा ईजी लगने लगेगा. अब कहाँ पे इसको यूज नहीं करना है, तो जैसे अगर मुझे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसमें बहुत ज्यादा हायर डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे मान लो 98 आ रहा हो उसको मुझे 87 से करना है, तो उस केस में मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करूँ, बिकॉज मैं भी कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर देती हूँ. ठीक है. सो उस केस में तुम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज ये ट्रिक अप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. ठीक है. अब ये कैलकुलेशन वगैरह तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे, बट जब भी तुम लोग चाहे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स में, तो ये तो बेसिक हमारे पास कैलकुलेशन वाली चीज हो गई. बट अगर हमें केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना है तो उसके लिए उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें डेफिनेटली आना चाहिए. और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन भी स्पेसिफिकली तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, उसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन तुम लोग को रिकमेंड कर रही हूँ जिसका नेम है फीलो. ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. जैसे कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने तुम लोग को लिंक प्रोवाइड कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाओ उस लिंक पे एंड डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को. जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सो तुम लोग को सिंपली क्या करना है, यू हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट एंड क्रॉप करो स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछना है. विद इन 60 सेकंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू. जो भी तुम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हमारे ट्यूटर से पूछो. बहुत अच्छे से जितने भी ट्यूटर्स हैं फीलो पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं. मैंने पर्सनली ये यूज भी कर रखा है, इसीलिए मैं तुम लोग को भी रिकमेंड कर रही हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है इस एप्लीकेशन का इज कि जो ट्यूटर्स है ना वो 24/7 अवेलेबल हैं. जैसे मैं पर्सनली नाइट स्टडी ही प्रेफर करती हूँ, तो रात को अगर तुम लोग पढ़ना प्रेफर करते हो ना तो रात को भी ट्यूटर्स अवेलेबल रहेंगे. ऐसा नहीं है कि रात को है तो तुम लोग को सुबह ही पूछना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर तुम लोग को रात को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसी टाइम पे यू विल गेट कनेक्टेड टू एन एक्सपर्ट ट्यूटर. एंड जितने भी ट्यूटर्स हैं, ऑल द ट्यूटर्स आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. इसके अलावा कहीं पे भी तुम लोग इतने इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं होते हो. सो दैट इज वाई ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन नाउ. ठीक है. उसके बाद बाकी और भी बहुत सारी ट्रिक्स है, वो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे ये वैसे तो तुम लोग को समझ में आ ही क्या होगा. अब देखो यहाँ पे अगेन 3 इंटू 2 कितना होगा 6. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू 3 15 होता है, प्लस 4 इंटू 2 8 होता है. कितना हो गया 23 ना, तो 3 यहीं पे लिख दो.
2 हमारा कैरी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 4 कितना होता है 20, और 20 में 2 ऐड कर दो कितना हो गया 22, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इन द सेम वे 8 इंटू 4 कितना होता है 32, 3 हमारा चला गया कैरी में। 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। अब ये 3 भी तो है, तो 3 भी इसमें एडअप हो जाएगा, कितना आ गया 39, 9 यहीं पे लिख दो। 3 हमारा फिर से चला गया कैरी में, सो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, ऐड कर दो 1392, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, बट अगेन मैंने बता दिया लंबी डिजिट्स है जैसे 9, 8 हो गया, 7 हो गया, तो उसके लिए मैं इसे पर्सनली नहीं प्रेफर करती हूँ, बाकी इट्स योर चॉइस। उसके बाद जैसे अभी तो मैंने स्क्वेयरिंग की एक मेथड तुम लोग को बताई थी, बट दैट वाज जब मुझे जैसे अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो वो सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी, ये किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। 53 का मुझे स्क्वायर करना है। पहला है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। नेक्स्ट है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, बट बिकॉज इसमें सिर्फ 1 डिजिट है तो इसके आगे मैं एक 0 पुट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों तुम्हें दिख रहे हैं ना 5, 3 एंड 2, इन्हें कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 होता है 10, 10 इंटू 3 30 हो गया, उसको यहाँ बीच में लिख दो, ठीक है, मतलब एक डिजिट को छोड़ के आगे लिखना है, तो हमने लिख दिया, तो कितना आ गया 2809 हो गया हमारा स्क्वायर। इन द सेम वे 99 स्क्वायर। अब इसके लिए मैं ये वाली मेथड नहीं प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उस केस में कैलकुलेशन फिर से थोड़ी लेंदी हो जाएंगी, वैसे तो यहाँ से भी निकल जाएगा 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर अगेन 81, और उसके बाद 9 इंटू 9 हो गया हमारे पास 81 इंटू 2 कितना हो गया ये 162, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो 8, 9, 10, 6, 7, 8, तो यहाँ पे से भी आ गया। बट एक इजी मेथड क्या है 99 कैसे आएगा 100 माइनस 1 करके, 100 का स्क्वायर, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बस वही करना है। तो a स्क्वायर तो 1000, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 का, प्लस 1 स्क्वायर, तो मुझे सिंपली क्या करना है इसको हटा दो, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया बिकॉज वो ऐड हो रहा है, माइनस मुझे क्या करना है 2ab, तो 2ab यानी कि 200 हो गया, तो 200 को मेरे को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आ गया 9801। तो हो तो ये इस मेथड से भी जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं ये वाला ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। फिर 49 का स्क्वायर अगेन कर तो तुम वैसे भी सकते हो, 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हो 50 माइनस 1 कर दो, बिकॉज 5 या अगर ज्यादा जीरोज है तो कैलकुलेशन बिकम्स इजी, तो इसका कितना हो जाएगा 2500, अगेन यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 1, ठीक है। माइनस कितना होगा 2 इंटू 50 इंटू 1 दैट इज 100, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2401, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, कितना है 9 इंटू 4 36 इंटू 2 72 आ गया यहाँ पे, एंड 7 प्लस 7 4 हो गया, तो 2401, यहाँ पे भी हमारा सेम ही आंसर आया है। देन 66 स्क्वायर, तो 36 6 का स्क्वायर, फिर इस वाले का भी 36 हो गया। देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमने जीरो इंसर्ट नहीं करा है, बिकॉज ऑलरेडी 2 डिजिट वाला आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट था इसीलिए हमने एक जीरो इंसर्ट करा था, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे 6 इंटू 6 36 इंटू 2 अगेन कितना हो गया 72, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, एंड दिस वुड बी 4356, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प तुम लोग को करेंगे। एंड इसके बाद हम स्क्वेयरिंग का ही मेथड देखते हैं, बट यहाँ पे तो सिर्फ ये 2 डिजिट नंबर था, अब हम 3 डिजिट नंबर का देखते हैं, ठीक है। तो 512 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगी इजीली, तो देखो इसके नजदीक कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें जीरोस आ रहे होंगे, तो 500 होगा ना, और वो कैसे आएगा अगर मैं 12 को क्या कर दूंगी सब्ट्रैक्ट। इन द सेम वे जो भी नंबर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसे ऐड भी कराना होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर कोई भी नंबर ऐड करा रहे हो तो उसी को सब्ट्रैक्ट भी कराना होगा, ठीक है। तो 512 माइनस 12 कितना हो गया 500, यहाँ पे लिख दो। देन यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो 524 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नंबर ऐड कर रखा है सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसका स्क्वायर कर दो, 12 स्क्वायर इज 144, मैंने साइड पे लिख दिया है। अब ये दोनों नंबर लास्ट में हम यूज करेंगे, उससे पहले 1 आ रहा है, इसका हम अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 500 है, मुझे 2 जीरोस नहीं चाहिए, इनको हटा दो। अब 5 और 524 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, सो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 2620 आ गया। इस नंबर में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी डिजिट बच रहा होगा उसको ऐड करा देना है, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 2621। अब मैंने कहा था ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं इनका हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली 44 लिख दो, ये हो गया 512 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट वाले से आ जाएगा 389, सो 389 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 जीरोस आ रहे होंगे, सो दैट इज 400, और वो कैसे आएगा जब मैं इसमें 11 ऐड कर दूंगी, सो मुझे 11 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। 11 का स्क्वायर 121, साइड में लिख देती हूँ, 21 को एज इट इज हम पुट करेंगे और 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, ठीक है। ऐड करूंगी तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 378 आ जाएगा, राइट। ये 2 जीरोस की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 4 32, 7 इंटू 4 28 प्लस 3, एंड कितना
हो जाएगा, ये हमारे पास 8 9 10 11, तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यहीं पे पुट करूंगी, 3 चला जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, तो ये आ गया हमारे पास 1512 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1513 सिंपली, और 2 1 लास्ट में हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 499 का स्क्वायर। अब इसमें ऑब्वियसली मैं क्या यूज करूंगी, 500 माइनस 1, ऑब्वियसली बिकॉज a माइनस बी के होल स्क्वायर से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। कर हम इस मेथड से भी सकते हैं, बट मैं पर्सनली यही प्रेफर करती हूँ। तो 5 स्क्वायर होता है 25, 2 जीरोस ऑलरेडी हैं तो 2 और एडअप हो जाएंगे, और यहाँ पे एक बिकॉज प्लस 1 भी आएगा तो एक 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस कितना होगा यहाँ पे, 500 इंटू 2 इंटू 1 1000 हो गया। सो यहाँ पे 1000 हमने पुट कर दिया, 100 तो 9 और ये 249001 डायरेक्टली हो गया हमारे पास 499 का स्क्वायर। उसके बाद 695 का स्क्वायर। अगेन इसमें अगर मैं प्लस 5 करूंगी तो कितना आ जाएगा 700, माइनस 5 करूंगी तो आ जाएगा 690। 5 का स्क्वायर होता है 25, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, विच मीन्स हम कुछ भी ऐड वहां पे नहीं करने वाले हैं, ये हटा दो, ये हमें नहीं चाहिए। 9 इंटू 7 63 होता है, एंड 7 इंटू 6 42 प्लस 6 4 8 आ गया यहाँ पे, और लास्ट में 25, तो एज इट इज हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली जैसे 3 डिजिट नंबर है तो बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हमारी चले जाती है, तो उस केस में तुम इजिली ये यूज कर सकते हो। अगेन अगर बीच का कोई नंबर आ रहा है तो वहां पे तो मैं अगेन प्रेफर करूंगी कि मल्टीप्लाई ही कर लो, जैसे हमारे पास 654 या कुछ ऐसे हो गया, बिकॉज उसमें हमें लेंदी नंबर देन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली जैसे 695 है, 684 है, या ऐसा कोई भी नंबर है, तो उस केस में यू कैन डेफिनेटली यूज दिस ट्रिक। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर रूट हमें निकालना है, ठीक है, अभी तक तो हमने स्क्वायर वाला देख लिया, मल्टीप्लाई वाला देख लिया, अब स्क्वायर रूट वाला देख लेते हैं। तो उसके लिए ये बेसिक सी चीज तुम लोग को ऑलरेडी पता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का, मतलब 10 तक तो तुम लोग को पता है। तो तुम्हें क्या देखना है, जैसे 1 का स्क्वायर में कर रही हूँ तो 1, और किस नंबर का स्क्वायर में करूंगी तो लास्ट में 1 आएगा, 9। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है, विच मीन्स उसका जो यूनिट डिजिट वाला है, मतलब यूनिट प्लेस में जो भी नंबर होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, है ना। इन द सेम वे अगर 2 का स्क्वायर 4 है और किसका स्क्वायर के लास्ट में 4 आ रहा है, 8 के, ठीक है, 2 लास्ट में या फिर क्या होना चाहिए 8, तभी जाके उस नंबर का स्क्वायर करके लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, इन द सेम वे 4 स्क्वायर इज 16, तो लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 के स्क्वायर के भी लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये बेसिक चीज तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। अब स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, लास्ट में इसमें क्या आ रहा है 7921 है, तो लास्ट में 21 है, इसको हमें छोड़ देना है, आगे का 79 वाले को हमें देखना है। ठीक है, अब देखो लास्ट में 1 आ रहा है, तो हमने देखा था लास्ट में 1 कब कब पॉसिबल है, जब लास्ट वाला जो डिजिट है वो या तो 1 होगा या फिर वो 9 होगा। ठीक है, तो विच मीन्स या तो लास्ट में 1 होना चाहिए या फिर लास्ट में 9 होना चाहिए। नाउ पहले क्या नंबर आ रहा है 79, और 79 किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा होगा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं, तो हम देखते हैं 7 स्क्वायर होता है 49, ठीक है, 8 स्क्वायर होता है हमारे पास 64, 9 स्क्वायर होता है हमारे पास 81, तो 79 कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, विच मीन्स हम इसमें कौन सा नंबर यूज करेंगे, जो इस नंबर से पहले वाले नंबर का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे। ठीक है, तो या तो ये 81 का स्क्वायर है या फिर ये 89 का स्क्वायर है। अब हम कैसे पता करेंगे एग्जैक्टली कौन सा नंबर है, तो उसके लिए देखो 79 इज मोर क्लोज टू दिस नंबर 81, अगर मैं 79 में 2 ऐड कर दूंगी तो डायरेक्टली 81 आ जाएगा, बट इन दोनों में जो गैप है वो बहुत ज्यादा का है, तो विच मीन्स जो बड़ा वाला नंबर होगा, बिकॉज ये 81 के क्लोज है, जो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर है, सो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो विच मीन्स आंसर क्या है हमारे पास, क्लियरली 89 है। ठीक है, इन द सेम वे अब ये 4 1 लास्ट में आ रहा है, इसे छोड़ दो। ठीक है, अगेन लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 ही आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए। अब हमारे पास 50 है, तो हमें पता है 7 स्क्वायर होता है 49 एंड 8 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64, तो ऑब्वियसली जो 50 है वो हमारे दोनों के ही बीच में आ रहा है, और हम पहले वाला नंबर लेते हैं तो या तो 71 का स्क्वायर है या फिर 79 का स्क्वायर है। अब ये जो 50 है दैट इज मोर क्लोज टू दिस 49, विच मीन्स जो छोटा वाला नंबर होगा हम उसे लेंगे, तो ये 71 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन इसको छोड़ दो तो हमारे पास 81 आ गया, लास्ट में 1 है तो अगेन लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब आगे क्या है 252 लिखा हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर होता होगा, तो हमें पता है अगर हम 14 स्क्वायर देखें दैट्स 196, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, वी हैव 15 स्क्वायर, तो ये होता है 225,
देन वी हैव 16 स्क्वायर, ये कितना होता है 256। तो 252 इन दोनों के बीच में आ रहा है, बट हम पहला वाला लेते हैं तो 15 आ जाएगा। तो या तो ये 151 का स्क्वायर है या 159 का स्क्वायर है। कैसे पता करेंगे? दिस इज मोर क्लोज टू दिस ना, सिर्फ 4 ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, विच मीन्स जो बड़ा नंबर होगा उसका ये स्क्वायर होगा, विच मीन्स 159 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अगेन 7 5 6 9 तो 9। अब देखो 3 स्क्वायर इज 9 एंड 7 स्क्वायर होता है 49, विच मीन्स या तो लास्ट में 3 होना चाहिए या फिर लास्ट में 7 होना चाहिए। अब आगे 75 लिखा हुआ है तो हम देख लेते हैं। तो वी हैव लाइक 7 स्क्वायर, तो ये 49 अभी क्लोज नहीं है। 8 स्क्वायर है हमारे पास, 9 स्क्वायर 81, ठीक है। तो और 10 स्क्वायर हमारे पास 100 है, विच मीन्स हमारे पास 75 अगर हम देखें तो कहाँ पे आ रहा होगा? इन दोनों के बीच में। तो बाकियों का तो यूज है नहीं, तो 8 और 9 के बीच में, बट हम कौन सा यूज करते हैं? पहले वाला, तो 83 या फिर 87 का। अब ये 75 किसके ज्यादा क्लोज है? अगर हम 75 और 64 को सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ रहा है, 81 माइनस 75 करूं तो 6, विच मीन्स दिस इज मोर क्लोज टू दिस, विच मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है वो होगा हमारा आंसर। तो 87 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। थोड़ी सी आई थिंक मेरी वीडियो की वजह से वो वाला पोर्शन कट गया यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सो आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू पीपल। एंड यूज करना इन ट्रिक्स को, बट ऑब्वियसली इसमें प्रैक्टिस डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि बस तुम लोगों ने देख लिया एंड तुम लोग को आ जाएगा, डेफिनेटली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। जो भी तुम लोग को ईजी लगते हैं वो तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। जैसे स्क्वायर वाला 3 डिजिट का नंबर, वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन द सेम वे ये 5 वाला, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन वाला तो मुझे ये बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, इससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो तुम लोग भी इन्हें डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल्स वगैरह में हेल्प चाहते हो तो फिलो एप्लीकेशन का डेफिनेटली यूज कर सकते हो। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।